हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आप सोचोगे हमेशा पोचे से ही वेलकम करती है, तो मैं सुबह से वीडियो स्टार्ट करती हूँ और सुबह सुबह मेरा काम ही ये होता है। तो मैंने 7 बज गए हैं देखो, और घर की सारी सफाई का काम हो गया है। और तो इतने सारे काम होते हैं, कहीं डस्टिंग, कहीं खाना बनाना, कहीं बच्चे तैयार करना, बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े भी धोने हैं मुझे। लेकिन ये सारे काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे सारा दिन। लेकिन मैं इन सब कामों के बावजूद भी ना आपको एक बात बताती हूँ। हाँ, मम्मी भी गई हुई है 2 दिन से, आज आ जाएंगी। अपने गांव गई थी मम्मी, अपने घर गई थी, तो आज वो आएंगी। तो मैं आज आपको ये भी दिखाऊंगी इस वीडियो में कि मम्मी क्या खाती हैं और मैं क्या खाती हूँ। उसके बावजूद भी मम्मी का वेट तो कभी बढ़ता ही नहीं है, वो आप जो वहाँ पे देख चुके हैं। तो मैं आज आपको ना इतने सारे कामों में और बिजी होते हुए भी डेली हाउसवाइफ जो सब है ना, उनका एक तरीका बताती हूँ कि अपना ध्यान कैसे रखना है। ये काम करते करते भी ना मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपना वेट लूज और कैसे अपने खाने पर ध्यान रखती हूँ। तो पूरी वीडियो, और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी हैं, उन सब का भी मैं कोशिश करूँगी जवाब देने की आज की इस वीडियो में। तो जब तक मैंने पोछा लगाया ना, तब तक मेरी ड्रिंक रेडी होगी। देखो ये अच्छे से उबल गई है बिल्कुल। अब मैं इसको डाल लेती हूँ, और खाली पेट मैंने नींबू वाला पानी पी लिया था उठते ही, अब मैं ये पीऊँगी। और कोई ऐसा परफेक्ट कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आप अभी ये पियो, कोई भी चेंज कर करके पी सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अभी ये पीना है। मैंने दूध भी उबाल दिया है मेरा, बल्कि थोड़ा सा निकल गया था, मैं पोछा लगा रही थी, ध्यान ही नहीं दिया। पापा दूध लाए थे, दूध उबाल दिया। तो किचन के अभी मोस्टली काम हो गया। अब मैं बच्चों को तैयार करूँगी उनके स्कूल के लिए। तो आज सिर्फ अजय का एग्जाम है, भावित का एग्जाम नहीं है। नहला दिया इन दोनों को, दूध दे दिया है, और अब इसको रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए। सुबह सुबह का पापा का खाना बना दिया है, बच्चों का लंच बना दिया है। और अब देखो ये कितने सारे बर्तन, और ये किचन ऐसी ही फैल जाती है। सुबह 12 बजे तक ना कितना ही समेट लो इसको, ये बार बार ऐसे ही फैलती रहती है। और ये ना हर 10 मिनट में आगे बताइए, ये वीडियो की वजह से रुक गया कि वीडियो बन रही है, नहीं तो ना हर 10 मिनट में आगे पता क्या बोलता है, मम्मा कुछ खाने को दो, मम्मा कुछ खाने को दो। देखो बेइज्जती होगी उसकी। हर 10 मिनट में वही खाने को मांगता रहता है। क्या है, को छोड़ने जा रहे हैं पापा, और ये दोनों चले जाएंगे। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट खाऊंगी, और ब्रेकफास्ट में ना कुछ बहुत नया यूनिक दिखाऊंगी आपको, जो बहुत क्विक होगा। ओके। और पापा फिर वापस नहीं आते, इसीलिए सुबह जल्दी खाना खा के चले जाते हैं। पापा बैठते हैं फिर अपने ओल्ड एज क्लब है हमारे यहाँ सेक्टर में, तो वहाँ जाके बैठते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दोपहर को ही आएंगे, और ज़्यादातर बच्चों को स्कूल से लेकर ही आते हैं। पापा की यही ड्यूटी बची है अब रिटायर होने के बाद, है ना पापा? पता है हर किसी का ना डेली रूटीन बहुत अलग होता है। और देखो मैंने ना हाथ में टॉफ़ी का छिलका ले रखा है। पापा ना खाना खाने के बाद कुछ मीठा लेते हैं, आज उन्होंने टॉफ़ी ली थी, तो वो छिलका मेरे हाथ में ही है। तो मतलब डेली रूटीन सबका अलग होता है, और मेरा डेली रूटीन तो ना मेरे काम पे डिपेंड करता है। जैसा काम होता है वैसे ही मुझे रूटीन फॉलो करना पड़ता है। तो अभी मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं अलग से अपने लिए काटूँ, खीरा काट के बैठ के खाऊं। तो जो मिल गया, देखो इससे फ्रेश कुछ हो सकता है, सीधा पेड़ से तोड़ के खाओ, जो मिल गया वही खा लेते हैं। 5-7 खा लूँगी, इसी में हो जाएगा मेरा ब्रेकफास्ट। मैं धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि मैंने मशीन स्टार्ट करी है, कुछ तो धो भी दिए। और अब गर्मियाँ आ गई ना, तो मतलब आने वाली है गर्मियाँ, तो अभी तो बेचारे यूज़ नहीं होंगे, तो अब इन सबको धोंगी, आज इसको भी धोंगी। अभी कपड़े और भी पड़े हैं, राउंड बनेंगे, तो इसको धोने में ना बहुत मज़ा आने वाला है, वो देखना ज़रूर। ये देखो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, ऐसे 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 खुद ही सब कुछ धो देते हैं। ऐसे काम करोगे तो अपने आप मोटापा खत्म। ये देखो ऐसी ऐसी बॉडी फिगर हो जाएगी। इसको जोर लगा लगा के ऐसे जोर लगाओ, पूरा सारा सांस चढ़ जाए, पूरा जोर लग जाए, और अंदर का सारा तेल निकल जाए जो खाया है। मैं ना हमेशा बोलती हूँ कि ना मोटापा कम करना या वेट लूज़ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये सच है। और अब मैं ज्ञान झाड़ रही हूँ, नहीं तो मैं भी ऐसी थी, मुझे भी अपने आप पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वेट लूज़ कर सकती हूँ। और आप मुझे कमेंट करके बताना, और ज़रूर बताना कि आपको है कॉन्फिडेंस, आपको लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और मैं कर लूँगी वेट लूज़। नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता था। लेकिन पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक लड़की की लाइफ में आप भी समझ सकते हो यार, जब उस अपने सगे भाई बहन की शादी होती है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। मेरे घर में फंक्शन है, और मैं भी बहुत खुश थी। पिछले साल मेरे भाई की शादी थी, लेकिन मैं इतनी मोटी थी, मैं फोटोज वीडियोस लगा दूंगी, आप देख लेना, मैं इतनी मोटी थी। और मुझे ना ऐसा लग रहा था अभी तो 6 महीने पड़े हैं भाई की शादी में, हो जाऊंगी पतली। पर उससे पहले मैं ये सोचती थी खाना कैसे छोड़ूं, खाना छोड़ ही नहीं सकती मैं, एक्सरसाइज कर ही नहीं सकती, टाइम ही नहीं है, तो कैसे होंगी पतली। वो कॉन्फिडेंस नहीं था अपने अंदर। और अब अचानक से कॉन्फिडेंस आया कि क्यों नहीं छोड़ना खाना, क्या छोड़ना है, खाना तो मैंने छोड़ा ही नहीं। और ऐसे ही थोड़ी सारा दिन इतने सारे काम करती हूँ, एनर्जी कहाँ से आएगी खाना छोड़ूंगी तो। खाना नहीं छोड़ रखा मैंने, सिर्फ कुछ चेंजेस करे हैं अपनी लाइफ में, और उन चेंजेस से ही मैंने वेट लूज किया है। तो ये कॉन्फिडेंस अब आया है, उस टाइम आया ही नहीं था, तो अब कर लिया ना 20 kg वेट लूज। और ये देखो मेरे घर में ना हम सब मीठा बहुत खाते हैं,
ये देखो परसों मिठाई आई थी शादी में से और कल के दिन में आधा डिब्बा गया, लेकिन मैंने नहीं खाई है। तो मैंने सिर्फ कुछ चेंजेस किए, मैं कुछ कंट्रोल करती हूँ कि मीठा कम खाऊं या ऐसे कुछ चेंजेस करे हैं, खाना नहीं छोड़ रखा। और आप लोगों को भी यही बोल रही हूँ कि हमें ना मोटापा कम करना चाहिए, क्योंकि हम लेडीज़ ने ना इतनी सारी बीमारियां पाल ली है मोटापे की वजह से। और पहले नहीं सोचते, जब डॉक्टर बोलते हैं ना कि मोटापा कम करो, दवाइयाँ खानी पड़ती है, जब हम सोचते हैं इस बारे में। पता है मेरे पास कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ना फोटो में मतलब थंबनेल में तो पतली लगती हो और वैसे आप पतली नहीं लग रही हो। तो कोई बात नहीं, पर मैंने उनको भी रिप्लाई करा कि मैम देखो 0 फिगर तो मैं नहीं हूँ, लोग बहुत पतले होते हैं, लेकिन मैं पहले से बहुत पतली हो गई हूँ। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। इतनी मोटी गोलगप्पा मैं थी, और मेरी ना आप पुरानी देखो फोटोज, उसमें ना ऐसे डबल चिन नजर आती थी, बत्तख सा मुँह। और अब देखो मेरी जो लाइन कितनी सुंदर हो गई है। तो मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। और है ना, वेट कम करने के लिए सिर्फ खाने पे ध्यान नहीं देना होता है। मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मैंने बहुत बार बताया, मेरे पास नहीं है टाइम, लेकिन मैं अपनी एक्टिविटीज़ पे ना पूरा ध्यान रखती हूँ। और अभी आप दिन में देखना कि मैं कितनी एक्टिविटीज़ करती हूँ और कितना अपने शरीर को हिलाती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर एक करोगे ना, सिर्फ खाने पर कंट्रोल करोगे, तो वो सेम रिजल्ट नहीं आएगा। सबका बॉडी प्रोपोर्शन, सबकी बॉडी टाइप अलग होता है, तो अलग रिजल्ट आएगा। मेरे जैसा सेम रिजल्ट किसी का ज़्यादा भी आता है। एक कमेंट आया था, मैम मैंने 15 दिन में 15 किलो कम कर लिया। यार मैं उसके लिए इतनी खुश हुई। तो सबका अलग है, कॉन्फिडेंस रखो बस। तो पोज किया है इसका टीवी ताकि मैं आपसे बात कर लूँ, नहीं तो इसमें बीच में ये आवाज़ आती। देखो अप्रॉक्स 11 बज गए हैं, तो अभी मेरा काम हो गया है काफ़ी हद तक। वैसे मशीन अभी चल रही है आधे कपड़े अभी पड़े हैं उसमें। अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर नहा कर आऊँगी, तो इतने अदवे आ जाएगा पेपर दे के। और उसी टाइम जब मैं उसका खाना बनाऊँगी ना, 12 से साढ़े 12 के आसपास बनाऊँगी, तभी मैं अपना खाना भी बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैं खाने में क्या खाऊँगी। तो मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अपने लिए बना रही हूँ खाना। और मैंने बनाई है मेसी रोटी, क्योंकि अब सर्दियाँ चली गई हैं, तो मैं अपने लिए मेसी रोटी बना रही हूँ। आप बाजरे की रोटी स्किप कर सकते हो। और साथ में है हरी सब्जी गर्म कर ली मैंने अपनी। सच में तो मम्मी भी आ गई गाँव से, जल्दी आओ। आ गए मम्मी नमस्ते मम्मी। चिप्स मेरे लिए वीडियो बनाते बच्चों के लिए, हम वीडियो बना रहे थे। चलो लाओ। तो मम्मी आ गई और मैं, एक मिनट मम्मी, मैं पानी के शॉट ना लगा नहीं रही, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। पानी मैं हर आधे घंटे में याद करके पीती रहती हूँ, 1 घंटे में, आधे घंटे में। मम्मी बैठो, आओ चलो। तो देखो मैं ना बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बना रही हूँ। तो मैं आपको दिखाने के लिए गड़बड़ कर दी, वैसे मैं हमेशा ऐसा नहीं करती। तो इनमें से 1-2 मैं भी ले लूँगी, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। स्नैकिंग करनी हो ना, आपको मन करे तो आप खा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ मैं बना रही हूँ पापा के लिए चाय, और ये मट्ठी, चाय मट्ठी पापा खाएंगे, ठीक है। तो पॉपकॉर्न खा लो। अभी रोज़ नए सूट तो कहाँ से लाऊं इतने सारे नए सूट तो कहाँ से लाऊं। तो पुराने वाले अपने जो सूट है ना, जो लूज़ हो रखे थे, ऊपर से उठा के लाई थी, आपको दिखाए थे, वो सब ठीक कर करके एक दो कर रही हूँ। ठीक जितना टाइम मिलता है वो ठीक कर करके पहनती हूँ। देखो ये मैंने ठीक कर लिया है थोड़ा, देखो यहाँ तक टाइट किया है इसको, अंदर से मोड़ मार के, लेकिन अभी भी काफ़ी लूज़ है, ऐसी बात नहीं है लूज़ नहीं है, अभी भी ये इतना लूज़ है, चल जाएगा काम। लेकिन ना सारी जगह से तो पुराने सूट लूज़ टाइट नहीं कर सकते ना। ये देखो अंडर आर्म्स में से भी लूज़ है, और ऊपर कंधों पे से ना इतने ऊंचे हैं, ये देखो। वो तो पता है मैं, मतलब ये गिरते हैं, ऐसे कंधे गिर रहे हैं, पर अब कितने ही सूट कहाँ फेंकूँ भाई, मैं यूज़ तो करूँगी ना, पसंद थे मुझे तो। और अभी मैं 1 सेकंड में ना आपको दूसरा सूट पहन के दिखाती हूँ, जो मेरा पहले का है और मैंने ठीक भी नहीं किया। ये देखो, ये मेरा पहले का सूट है, और देखो लग रहा है ना कितना खुला। तो इतना डिफरेंस हो गया। ये अभी ठीक नहीं किया, और ठीक तो बहुत सारे ही नहीं करे हैं, टाइम ही नहीं मिलता इतना, पर ठीक है, तय करके सारे पहन लूँगी मैं अपने। तो मैं ले जा रही हूँ मम्मी पापा के लिए शाम की चाय, और आपको चलो एक चीज़ दिखाती हूँ। और ये देखो मेरा शाम का स्नैक्स, क्रेविंग्स होती है ना जो मिड टाइम स्नैक्स खाती हूँ मैं, वो फ्रूट्स और हेल्दी। आ जाओ देखो। मम्मी कहाँ हो, पापा कहाँ हैं? चाय बन गई, चाय टाइम। देखो मम्मी पापा, देखो ये रहे, ठीक है। ये पापा सब्जियों में लगे हुए थे, और ये ना हमने सर्दियों में गाजर उगाई थी ना, वो अब सूख गई थी, ख़राब हो गई थी, तो ये उखाड़ के सारा साफ़ किया है। देखो पापा ने, इतनी मेहनत करते हैं पापा सब्जियों में। और पेट दिखाना पापा अपना, पेट देखो पेट देखो पापा का। और कुछ नहीं खाते, सुबह 1 रोटी, और नहीं सुबह 2 रोटी और शाम को 1 रोटी, और वो भी सारे बाजरे की खाते हैं। सर्दियों में तो बाजरा ही खाते हैं, जो मोटा नहीं करता, फुलाता नहीं है। फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, क्योंकि पापा खाते हैं लड्डू। हैं पापा, खाते हो ना? मीठा नहीं छोड़ते पापा,
और ये भाई मेरे मम्मी पापा का स्पेशल मग है, मम्मी का स्पेशल है इसी में पीती हैं, पापा का स्पेशल ये है इसी में चाय पीते हैं, हमारे घर कप में चाय नहीं पीते, ठीक है। और मीठा नहीं छोड़ोगे तो चाहे कितनी कम रोटी कर दो, पापा पिछले 2-3 साल से शाम को एक ही रोटी खा रहे हैं, लेकिन मीठे की वजह से पेट कम नहीं हो रहा। वैसे हैं मेरे से पतले, पता है मेरा 86 वेट था, पापा का 80 ही था, इतने मोटे होने के बाद भी, हाइट भी मेरे से ज़्यादा है, पेट भी मेरे से ज़्यादा, फिर भी 80 वेट था मेरा, तो पता नहीं देश से अलग है। ये देखो यहाँ बैठ के ना पूरे फार्म हाउस के मजे लेते हैं, यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं, अंदर चाय नहीं पीते कभी भी, ऐसे हवा आती है इतनी अच्छी, यहाँ अपने चारपाई डाल के बैठते हैं, मजे ले रहे हैं पूरे। और पता है मैं ना ऑल ओवर पूरी मोटी थी, अगर पहले की आपने देखी हुई है ना मेरी फोटो, तो पूरी मोटी थी मैं ऊपर से नीचे तक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट निकला होता है या कहीं से, जैसे सबकी बॉडी टेक्सचर अलग होते हैं, पापा का पेट ज़्यादा है, तो मेरी डाइट से मेरा पूरा फुल बॉडी वेट गया है सारा, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ कम हुई है। देखो मैंने सबके लिए आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, सूखी सब्ज़ी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें और मैंने अपने लिए बनाई है एग भुर्जी, और बहुत ही कम ऑयल में बनाई है। अब मैं ये खाऊंगी क्योंकि शाम के 6 बजने वाले हैं, मैं इस टाइम खा ही लेती हूँ। और अगर आप बॉइल्ड एग डेली भी ब्रेकफास्ट में खाएं ना, तो वो भी वेट लूज़ में बहुत हेल्पफुल होंगे। और ऑमलेट भी बहुत अच्छी है, लेकिन कोशिश करें कि ऑयल बहुत कम यूज़ करें। तो मैंने अपना खाना आप लोगों को दिखा दिया था ना, और अब मैं एक एक रोटी बिल्कुल सब खा चुके हैं, सिर्फ एक एक रोटी अलग किसकी बना रही हूँ पता है, मम्मी की मैं एक एक बिल्कुल गरम गरम रोटी बना के, और ये देखो फुलके वाली इतनी अच्छी, और मक्खन रख के खाती है मम्मी एक एक गरम गरम रोटी। और देखो मैंने अंदर मक्खन रख लिया, अब इसको ऐसे करेंगे और अब इसको मम्मी को देखेंगे भाग के तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, सबका बॉडी टाइप और बॉडी पोस्चर अलग अलग होता है, तो ये ना ये देखो कंपैरिजन, ढंग से रोटी खाती हैं पूरी 4, मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई, पर फिर भी हर किसी का, और पापा तो एक ही खाते हैं, तो हर किसी का बॉडी टाइप बॉडी पोस्चर अलग होता है, और सबका रिजल्ट बिल्कुल अलग आता है। तो आप कंपैरिजन मत करो, इसका क्या है और आपका क्या है और मेरा क्या है। तो हो गई है मेरी किचन की सफाई, रात का सारा काम डन, देखो किचन बिल्कुल साफ़ है और अब मेरी रात की लास्ट ये ड्रिंक, देखो इसमें से धुआं उठता दिख रहा है ना, गर्म पानी अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय, गुड नाइट। और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं पूरी बातें करती, बहुत बातें करनी है आपसे, पर फिर मुझे लगता है कहीं आपको पसंद ना आए। और ये देखो मेरी सुबह की मेहनत फुल्ली ऑटोमेटिक का सूख गया ना, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सर्फ एक्सेल से धोया था ऐड कर रही हूँ चलो ओके बाय, गुड नाइट।